शोक उसी का कीजिए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। अर्थात उन्हीं चीज़ों का शोक करना चाहिए जिन्हें हम अनहोनी कहते हैं। लेकिन इस सृष्टि में सब कुछ पहले से तय है, इसका मतलब अनहोनी होती ही नहीं है, इसलिए हमारे लिए शोक भी नहीं है। उदाहरण के लिए सूरज रोज उदय होता है और रोज अस्त होता है। क्या सूर्य के अस्त होने पर हम शोक और चिंतन करते हैं? नहीं ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है जो सूर्य आज अस्त हुआ है वह कल सुबह फिर से उदय होगा, इसलिए हम शोक और चिंतन नहीं करते। नमस्ते, मैं आशा तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक के बारे में, जिसमें लिखा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवई जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्म और मरण दोनों ही शोक के विषय नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म अवश्य होगा। इस जन्म मरण के रूप परिवर्तन को बदला नहीं जा सकता, इसका कोई निवारण नहीं है। और जिन समस्याओं का कोई निवारण नहीं होता उनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण का भाव यह है कि हे अर्जुन, तुम्हारे जो धृतराष्ट्र के भाई बंधु और परिवारजन हैं उनका जन्म हुआ है तो उनकी मृत्यु पहले से ही तय है, निश्चित है। तुम इनकी मृत्यु को किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते, चाहे तुम उन्हें मारो या ना मारो, एक दिन उनकी मृत्यु अवश्य होगी। इसी प्रकार भीष्म और द्रोणाचार्य के शरीर भी नष्ट हो जाएंगे, फिर तुम्हारा शोक व्यर्थ है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो जरा विचार करके देखिए उस समय कितना शोकाकुल होता है सारा माहौल, एक गहरा सदमा सब झेल रहे होते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या वही शोक रहता है? क्या किसी की मृत्यु के बाद जीवन थम जाता है? दुनिया के सारे कार्य एज इट इज़ सुचारू रूप से चलते रहते हैं। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो हम सोचते हैं कि पत्नी कैसे बच्चों को पालेगी। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो हम विचार करते हैं कि पति कैसे बच्चों को और घर को संभालेगा। लेकिन यहाँ पर जीवन ऐसे ही चलता रहता है। बिना माँ बाप के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। कोई भी कार्य किसी के आने से और किसी के जाने से नहीं रुकता है। यह दुनिया यूं ही चलती रहती है। जन्म मरण की प्रक्रिया यूं ही दोहराई जाती रही है। यह जन्म मरण की प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक यूं ही चलती रहेगी। हम ना इसको परिवर्तित कर सकते हैं और इसके विषय में सोचकर शोक करना, चिंतन करना या दुख करना हमारी मूर्खता है, क्योंकि इसमें नयापन कुछ भी नहीं है। अब प्रश्न आपके लिए ये उठता है कि मृत्यु के समय जो गहरा हृदय को विदीर्ण करने वाला शोक होता है वह धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।